की बात सुनिए, सरकार की बात का और गधे की लात का कोई भरोसा नहीं। सरकार हमेशा झूठ बोलने का काम करती है। अगर सरकार सच बोलती तो जो मैंने आपको वादे गिनाए, आप उन वादों का मुझे जवाब दे दीजिए। सरकार तो खुले तौर पे झूठ बोलती है। अगर सरकार सच बोलती तो मैनिफेस्टो लीगल कर दीजिए, ठीक है ना। मोदी जी अगर माता जी की सेवा करते हैं, वो सबको पता है कैसी सेवा करते हैं, कि अपनी माता जी से मिलने जाएंगे तो 10 कैमरामैन साथ में, कि माता जी का हाथ यहाँ से पकड़ूं, फोटो अच्छी आ रही है, या इधर से घूम के पकड़ूं, देखिए इधर से अच्छी आ रही है, लाइट तो नहीं पड़ रही कहीं से। तो मोदी जी जब अपनी माता जी से मिलने जाते हैं तो भी वो कैमरामैन 10 साथ में लेके जाते हैं। तो ऐसा आदमी जो अपनी माता जी की सेवा नहीं कर पाता। दूसरी वोटिंग में भी आपने कहा सब जगह लूपफुल होता है, वोटिंग में भी होती है ना लूपफुल, गड़बड़ियां होती है ना वोटिंग में भी। मतलब आप मानते, देखिए इस पत्रकार ने चलिए एक्सेप्ट करा, भारतीय जनता पार्टी पत्रकार ने, कि लूपफुल के जरिए भारतीय जनता पार्टी जो है वो सत्ता में आई है। आपने कहा गड़बड़ियां होती हैं, हाँ तो गड़बड़ी के जरिए आई है सरकार। सबसे बड़ी गड़बड़ी होती है ना, ईवीएम में गड़बड़ी होती है ना, गड़बड़ी हैक नहीं, गड़बड़ी बोल रहा हूँ मैंने हैक बोला। मैंने कंगना रनावत के छज्जे से उससे ज्यादा तो आप लोगों को तकलीफ होती है। कंगना रनावत का छज्जा क्या टूटा, उनको इतनी तकलीफ नहीं जितनी आप लोगों को हो जाती है। किसका छज्जा टूटेगा वो पता चल जाएगा। हाँ छज्जा तो टूटेगा, भाजपा का टूटेगा। अरे सुनिए, भाजपा ने तक सुनिए, अरे आएगा मोदी, कैसे आ जाएगा मोदी? कहते हैं ना लोग, कहते हैं लोग, ट्रेन से आएगा, बैलगाड़ी से आएगा, फ्लाइट से आएगा, किससे आएगा? आप कुछ भी कर लें आएगा मोदी ही, लोग कहते हैं। अच्छा आप आया ना बंगाल में, आया बंगाल में, आएगा बिल्कुल आएगा, बंगाल में आया, लोग कहते हैं। हाँ तो लोगों ने तो बंगाल, मैं तो सुनता ही नहीं हूँ उनकी कोई भी बात, मन की हो चाहे घर की हो चाहे बाहर की हो, कोई बात नहीं सुनना पसंद करता, बिल्कुल सुनना पसंद नहीं करता। विशालतम लोकतंत्र के जो है, नहीं वो आपका होगा विशालतम, हमारे देश का है, लोकतंत्र है ये माना, लेकिन ये मोदी जी की मैं मन की बात ना उनकी घर की बात ना बाहर की बात कोई बात सुनना पसंद नहीं करता, क्योंकि वो आदमी सिर्फ जो झूठ बोलता है, उस आदमी को झूठ सुन के क्या करना, झूठ सुन। ये कैसे पता, लाई डिटेक्टर है क्या? मैं बता देता हूँ। 100 स्मार्ट सिटी का वादा ये क्या था, बताइए कहाँ है वो 100 स्मार्ट सिटी? 2 करोड़ रोजगार, एक मिनट सुनते जाइए। 2 करोड़ रोजगार का वादा था, कहाँ है वो 2 करोड़ रोजगार? किसानों की आय दुगनी करने का वादा था, कहाँ है वो किसानों की आय दुगनी? बुलेट ट्रेन का वादा था, कहाँ है वो बुलेट ट्रेन का वादा? बताइए। तो मोहित शर्मा 70 साल के शासन पे बिल्कुल सवाल नहीं उठाते, क्योंकि कुछ वहाँ पे रिश्तेदारी है। मेरी कहीं कोई रिश्तेदारी नहीं है। अगर आपकी हो कहीं मोदी जी के यहाँ रिश्तेदारी तो बात एक अलग है, मेरी कहीं कोई रिश्तेदारी नहीं है। दूसरी बात ये कि जनता ने 70 साल के शासन, पहली बात तो ये कि आपने देश का इतिहास नहीं पढ़ा, उस 70 साल के शासन में माननीय वाजपेयी जी का शासन भी था, ठीक है ना, और बहुत सारे और प्रधानमंत्री अन्य भी बने उसमें, ठीक है। दूसरी बात ये कि 70 साल के शासन में कोई कमी व्यवस्था रही होगी, जनता ने तभी तो परिवर्तन किया। अब जनता के परिवर्तन के बाद आप 7 साल से यही गिनाते जाओ कि भैया हमने तो 70 साल में ये हुआ। आपने क्या किया 7 साल में? शौचालय बने कि नहीं बने? गरीबों को घर मिला कि नहीं मिला? जनता के पास खाने को रोटी नहीं, आप शौचालय में बैठे रहो पूरे दिन, ये कहाँ का? जिन कानून को लेकर सरकार आई थी, उन्होंने कहा था कि आने वाले दिनों में 2022 में किसानों की आय दुगनी हो जाती, कानून तो वापस हो गया, उसी से हो सकता लाभ हो जाता। अच्छा, इससे लाभ हो जाता? सरकार तो कह तो रही है। सरकार की बात सुनिए, सरकार की बात का और गधे की लात का कोई भरोसा नहीं। सरकार हमेशा झूठ बोलने का काम करती है। अगर सरकार सच बोलती तो जो मैंने आपको वादे गिनाए, आप उन वादों का मुझे जवाब दे दीजिए। सरकार तो खुले तौर पे झूठ बोलती है। अगर सरकार सच बोलती तो मैनिफेस्टो लीगल कर दीजिए। हम तो आज भी कहते हैं आपसे, यूपी का चुनाव सर पे है और उसके अलावा 5 स्टेटों का चुनाव है, दे दीजिए आप मैनिफेस्टो लीगल। अगर सरकार सच बोलने का काम करती है तो मैनिफेस्टो लीगल करिए। अगर तो सेवा का आशीर्वाद आपको नहीं, सेवा अगर आपको इतना ही करने का शौक है तो आप अपनी माता जी की सेवा कर लेते। क्यों करते नहीं? माता जी की, अरे माता जी की सेवा, अरे आप सुनेंगे, आपको सुनने का शौक है तो सुनिए आराम से सुनिए, ठीक है ना। मोदी जी अगर माता जी की सेवा करते हैं, वो सबको पता है कैसी सेवा करते हैं, कि अपनी माता जी से मिलने जाएंगे तो 10 कैमरामैन साथ में, कि माता जी का हाथ यहाँ से पकड़ूं, फोटो अच्छी आ रही है, या इधर से घूम के पकड़ूं, देखिए इधर से अच्छी आ रही है, लाइट तो नहीं पड़ रही कहीं से। तो मोदी जी जब अपनी माता जी से मिलने जाते हैं तो भी वो कैमरामैन 10 साथ में लेके जाते। तो ऐसा आदमी जो अपनी माता जी की सेवा नहीं कर पाता। दूसरी बात सुनिए, एक प्रधानमंत्री कार्यालय में मेरे ख्याल से तो इतना बड़ा कमरा प्रधानमंत्री को मिलता होगा कि उस कमरे में 2 लोग रह सके। एक प्रधानमंत्री जो अपनी माता जी को अपने साथ नहीं रख रहा, वो काय की सेवा करेगा? अरे भाई, आपको एक बात बता दूं कि अगर आप रामायण और गीता भी अगर आपने पढ़ी है तो रामायण और गीता के अंदर भी आपको बता दें कि भगवान जो है वो बाद में बताया गया है, उनको पहले, उनसे पहले माता पिता का दर्जा दिया गया है। जो आदमी अपने माता पिता को नहीं मान रहा, वो आपको लगता है कि जनता की सेवा करेगा? और ऐसी कैसी, एक मिनट रुकिए, ऐसी कैसी जनता की सेवा, जिस जनता की सेवा के दौरान 650 से ज़्यादा किसान भाइयों को अपनी जान देनी पड़ी हो, जिस जनता की सेवा के दौरान यहाँ पर जब देश के युवा जो हैं वो रोजगार मांगे तो उनको अपनी जान देनी पड़े। आज आपको पता है, आपने पोस्टर देखे राष्ट्रवादी सरकार के पोस्टर देखे आपने? अब मोहित शर्मा एक्टिविस्ट हैं, उन्हें कुछ नजर नहीं आता। राष्ट्रवादी सुनिए, आप राष्ट्रवादी हैं, आपकी सरकार राष्ट्रवादी है, हम देशद्रोही हैं ना? नहीं, आप सर्टिफिकेट देते हैं, मैंने ये तो नहीं कहा ना। तो आप एक आपने कह दिया राष्ट्रवादी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी है ना वो राष्ट्रवादी। अरे भैया
कैसे राष्ट्रवादी है? स्वघोषित है, वो स्वघोषित है। कौन देता है सर्टिफिकेट? मतलब बाकी सारी पार्टियां देशद्रोही पार्टी हैं। मैंने ये तो नहीं कहा। क्यों? आपने जब कह दिया राष्ट्रवादी पार्टी, मेरे मुंह में मोहित शर्मा शब्द न डाले प्लीज। नहीं, मैं शब्द नहीं डाल रहा आपके मुंह में। आपके मुंह में अपने शब्द नहीं, आपके खुद के शब्द हैं। आपने कहा राष्ट्रवादी पार्टी। अगर वो राष्ट्रवादी पार्टी है तो बाकी सारी देशद्रोही पार्टियां हैं। आप इस बात को कहते हैं अपने चैनल के माध्यम से, तो बताइए नहीं, मैं ये तो कौन नहीं सी पार्टी, कौन सी संस्था है, कौन सी ऐसी संस्था है जो पार्टियों को ये इस बात का प्रूफ देती है कि कौन सी राष्ट्रवादी पार्टी है, कौन सी देशद्रोही पार्टी है? इस देश में सारी राष्ट्रवादी पार्टी हैं, कोई देशद्रोही तो पार्टी है नहीं। मेरे लोगों का जीवन जो है अपलिफ्ट हो रहा है। कहाँ हो रहा है? कौन सा जीवन लिफ्ट हो रहा है? क्यों बताइए कि नहीं। आज आपको पता है आज क्या था? एक मिनट, आज क्या था? यूपी में, उत्तर प्रदेश में एग्जाम था, आपको पता है? वो एग्जाम लीक हो गया। तो जो सरकार तो आपको फर्क ही नहीं है भाई। अरे क्या कर लेंगे आप? एक मिनट रुकिए, सुनिए। अरे प्रशांत कुमार STF, सुनिए, प्रशांत कुमार हो, STF हो, कोई भी हो, आप इस बात को सुनने काम करिए। धरपकड़ आपने क्या कर लिया? वो बच्चे, आपको पता है, सुनिए, आप तो यहाँ पत्रकारिता कर रहे हैं माइक लेकर, आपको सरकार की तरफ से बहुत शौक है सवाल करने का। उन बच्चों से जाके पूछो जो कल एक दिन पहले तो हम सरकार की अच्छाई भी दिखाते हैं। रुकिए एक मिनट, कल सुनिए, अरे सुनिए मेरी बात। कल एक दिन पहले, कल आपने देखा होगा वो रेलवे स्टेशन पे सो रहे थे, और मेरे को कोई शौक नहीं है। आप जाके उस बाप से पूछिए जिसने जैसे ऐसे करके अपने, पहले परीक्षार्थी फ्लाइट से जाते थे कांग्रेस की गवर्नमेंट में। पहले जो फ्लाइट से जाते थे क्या? मोहित शर्मा पहले फ्लाइट से जाया करते थे। आपका काम है यहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी का। मैंने क्या कहा? आपको बात ही समझ में नहीं आती है। मैंने कहा कि वो बच्चे जो एग्जाम देने के लिए गए और पेपर लीक हुआ, जिन्होंने वहाँ स्टेशन पे अपनी रात बिताई, अब वो दोबारा एग्जाम भरेंगे जब निकलेगा एग्जाम। तो एक मिनट रुकिए। सरकार ने कहा है ना सारा हर्जाना देंगे। क्या हर्जाना देंगे? सारा हर्जाना। चलिए आप हर्जाना दे देंगे। सरकार ने कहा। एक मिनट, जिनका ये लास्ट एग्जाम था, जिनकी उम्र निकल जाएगी, अगर उनको सरकार ज्वाइनिंग दिला दे तो बात रही। दिला देगी सरकार। आप अपने चैनल के माध्यम से कहते हैं बात नहीं की मोदी जी, एज की बात नहीं। उन्होंने कहा अरे भाई क्या पैसा देंगे? दोबारा 1 महीने बाद फिर से लेके आएंगे। क्या? एक मिनट, क्या पैसा देंगे आप? क्या पैसा देंगे? मतलब आपको पता है? सुनिए, एक मिनट रुकिए। इस देश के अंदर परीक्षा सबसे बड़ा स्कैम और घोटाला है। चाहे वो SSC का हो, GD का हो, चाहे वो एजुकेशन को, कोई भी हो। मोहित शर्मा के अकॉर्डिंग ना SSC का पेपर होना चाहिए, ना रीट का पेपर, ना फिर टेट का पेपर होना चाहिए। कोई पेपर ही नहीं होना चाहिए। मतलब हम उसमें कमियां जो है उनको ठीक ना करें, हम पेपर ही बंद कर दें। मैंने ये तो नहीं कहा पेपर बंद करें। हम कमियां दूर नहीं कर सकते, हम सक्षम नहीं है कमियां दूर करने में। लूफोल कहाँ नहीं होता है? क्या लूफोल कहाँ नहीं होता है? किस लिए होता है? कैसे होता है? एक मिनट रुकिए, कैसे होता है? लूफोल कहाँ नहीं होता? कहाँ होता? कैसे होता है? कोई भी योजना होती है वो इम्प्लीमेंटेशन में कैसे होती है? कैसे होती है? कैसे हो जाता है लीक जैसे पेपर? आपने कोई भी चीज करी, उसमें अगर जो लूफोल हो रहा है, कोई भ्रष्टाचार, तो मतलब आप मानते हैं, मतलब आप मानते हैं वोटिंग में भी लूफुल होता है? वोटिंग में भी आपने कहा सब जगह लूफुल होता है। गड़बड़ियां होती हैं, वोटिंग में भी होती है ना लूफुल? गड़बड़ियां होती है ना वोटिंग में भी। मतलब आप मानते, देखिए इस पत्रकार ने, चलिए एक्सेप्ट करा, भारतीय जनता पार्टी पत्रकार ने, कि लूफुल के जरिए भारतीय जनता पार्टी जो है वो सत्ता में आई है। आपने कहा गड़बड़ियां होती हैं। हाँ, तो गड़बड़ी के जरिए आई है सरकार। सबसे बड़ी गड़बड़ी होती है ना ईवीएम में गड़बड़ी होती है ना गड़बड़ी। हैक नहीं, गड़बड़ी बोल रहा हूँ मैं। मैंने हैक बोला? मैंने हैक बोला? नहीं, मैं कह नहीं रहा हूँ। हैक किसने बोला? एक मिनट, हैक किसने बोला? मैंने कहा हैक। आपको कैसे पता? एक मिनट, चलिए एक मिनट, आप भी अंतर्यामी हैं, मन की बात समझ। मैं क्या बोलने वाला हूँ बता दीजिए आप। जब आपको पता है तो आप ही नहीं पर लगा दीजिए सर में, ये बता देंगे। आपने कहा ना, इस तरीके की नहीं। अरे इस तरीके की नहीं। आपने कहा कि आप बोलने वाले। मैंने तो बोला कोई, आपको जब पता है कि मैं क्या बोलने वाला तो आप बताइए, मैं नेक्स्ट शब्द क्या बोलूंगा जरा बताइए। ये अंतर्यामियां बताइए। तो चलिए लेफ्ट वाला वेश मत धारण। अरे भैया शब्दों को आप जो है जलेबी की तरह मत घुमाइए। मैंने कौन से शब्द? आपने कहा कि आप बोले, मैंने बोला, मैं एक मिनट, मैंने एक बार भी बोला कि ईवीएम हैक के लिए मैंने बोला, आपने बोला ईवीएम हैक, आपने बोला गड़बड़ी में, तो गड़बड़ी पर रहा है। तो आपने हैक भी, एक मिनट, आपने हैक बोला वही रहता। वो संबित पात्रा वाली आज पता नहीं क्यों कर रहे हैं। कैसी बात कर रहे हैं आप? मैंने गड़बड़ी, कैसी बात कर रहे हैं? गड़बड़ी अभी आपने हैक नहीं बोला। रिटर्न सुनिएगा एक बार।